तो आज है मेरी हार्ड लाइफ का डे 1। शुरुआत से शुरू करते हैं। फ़िलहाल इस क्लिप को इग्नोर करो, आगे और देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड माई फैमिली। बिकॉज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि मेरी फैमिली नहीं है और ये लाइफ ऑफ लिविंग अलोन है, इसीलिए चाहता हूँ कि कोई मेरी फैमिली हो जाए। दैट्स वाई आई पुट माई लाइफ ऑन यूट्यूब, ताकि कोई मुझसे जुड़े, कोई मेरी फैमिली हो। तो शायद इतनी जो मुसीबतें या जितना जो भी चीज़ें हैं मैं अकेले फेस नहीं करूँगा। जैसे फैमिली होती है उसमें यूनिटी होती है, सारी मुसीबतों को झेल जाते हैं, उसी तरीके से मैं भी यही होप करता हूँ कि मेरी फैमिली होगी तो उसके साथ मैं भी सारी मुश्किलों और मुसीबतों को झेल जाऊँगा। सॉरी, मेरे सर और साह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट मैं उठ गया एंड उठने के बाद अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी है मेरी लाइफ सुबह से लेके। मतलब जब तक भी होती है, जब तक भी ऐसा कुछ आगे बताता हूँ। फ़िलहाल मैं उठा और नॉर्मल डे की तरह मैं खुश था, अपना बिस्तर बनाया। यहाँ तक मुझे कोई दुख दर्द नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं हुआ। बल्कि मैं जिस दिन सोचता हूँ कि मैं और हैप्पी रहने की कोशिश करूँगा, आज से मैं और प्रोडक्टिव बनूँगा, आज से मैं और ज़्यादा पॉजिटिव बनने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही मतलब ये सोचता हूँ मैं, वो दिन आता है, उस दिन पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें हो जाती हैं, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। सुबह मैं बढ़िया से उठा हूँ, मैंने अपना बिस्तर तय लगाया एंड मेरे गालों पे एक निशान बन चुका था। और मेरी पता नहीं बॉडी थी इतनी सेंसिटिव कहाँ से कैसे हो गई है, पहले नहीं थी यार। और अब तो ज़रा सा वो निशान बन जाता, ज़रा सा कुछ कर दो पूरे गाल पे निशान बना हुआ, जैसे किसी ने थप्पड़ों से मारा है मुझे। बट लिविंग अलोन है, लाइफ ऑफ लिविंग अलोन है, मुझे कोई मारने वाला पीटने वाला नहीं है। बट उससे ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हार्ड करती हैं, जो हर्ट भी करती हैं और जो सीधा दिल पर चोट मारती हैं। तो उसको इग्नोर करते हुए मैं आया किचन में, और किचन में आने के बाद से हाई टू माय किचन। और ये लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल का किचन है। तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर खाना था और मैंने दाल मखनी बनाई थी। तो जब दाल मखनी बनाता हूँ तो ऐसा नहीं कि सुबह बनाई और शाम को ख़त्म हो गई, मैं 2 दिन के लिए बना के रखता हूँ और उसी के साथ एक दिन चावल, एक दिन रोटी में खा के फिनिश कर देता हूँ। तो मैं उसको गर्म किया, बॉईल किया, दूध भी साथ में बॉईल किया और अब मैं चला गया अपना चिया सीड्स का वाटर पीने के लिए। और यहाँ पे मैं कभी कभार टेरेस पे बैठ जाता हूँ। यहाँ पे से बाहर से हवा आती रहती है छन छन के, हल्की बहुत धूप आती रहती है। धूप अभी काफ़ी कम आ रही है क्योंकि सुबह का जल्दी टाइम है, 11 शायद 11:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे पानी पी जा मैंने, और ये पानी थोड़ा सा मुझे वियर्ड सा लगता है क्योंकि इसमें जो सीड्स हैं वो अपने आसपास एक जेली क्रिएट कर लेते हैं, तो वो थोड़ी सी पीला या गिजा सा बोलते हैं, वो लगता है। फ़िलहाल मैं पानी पी के और अपनी स्किन को थोड़ी बहुत देर देखता रहा कैसा है। और आजकल मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आजकल क्या, इनसे तो मैं काफ़ी टाइम से डिसअपॉइंट हूँ। और बाहर का व्यू देखते हुए मैं वापस आ गया किचन में। जो चीज़ें गर्म हो रही थी उनको मैंने साइड करके रखा और नाउ मैं अपने लिए बनाऊंगा चाय। और मैं काफ़ी टाइम बाद आज चाय बना रहा हूँ बिकॉज़ मेरे घर पे रखी हुई थी एक खस्ता कचौड़ी जो मुझे पता ही नहीं था इतने दिनों से रखी हुई है। तो फिर मैंने सोचा इसको चलो खा के फिनिश कर दिया जाए, और वो मैं चाय से ही खाता हूँ। तो मैंने चाय बनाई और चाय में बिना उसकी इलायची और लौंग की नहीं पीता हूँ, मुझे टेस्ट भी बेटर लगता है और आई थिंक ये इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने देखा आज के टाइम में लोग ज़्यादातर चाय को काढ़े की तरह पीते हैं, वो चाय को चाय समझ के पीते ही नहीं है, वो काढ़ा पीते हैं ऐसा उनका मानना है, आई डोंट नो हाउ। तो मैंने चाय बनाई और मैं थोड़ा सा नाचने लगा। देखो कितना खुश हूँ मैं, यहाँ तक कोई कह सकता है मैं सैड हूँ? नहीं। तो मैं खुश ही था सुबह से लेके शाम तक। अब मेरे को वापस याद आ गया कि नहीं, खुश नहीं है, इतना खुश नहीं होना। तो मेरे हाथ पैर अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाते हैं कि नहीं और खुश नहीं होना, जितना खुश होऊंगा उतना रोना पड़ेगा। फिर मैंने जो बर्तन रखे हुए थे उनको लगाया, चाय बनी रही थी और कचौड़ी साइड में गर्म हो ही रही थी। और ये था मेरा इमोजी वाला बिस्किट। यस, दिस इज़ इमोजी वाला बिस्किट जो व्हाट्सएप वगैरह पे देखने को मिलता है। ये वही बिस्किट है जो मैं लेकर आया हूँ और ये इतना यम्मी है कि गाइज यू कांट बिलीव। इसमें हनी है, चोको चिप है, ये बहुत बहुत यम्मी था। मैंने चाय निकाली एंड चाय निकालने के बाद अपनी ब्रेकफास्ट की थाली रेडी की जिसमें थी चाय, एक कचौड़ी और 2 बिस्किट। तो अब मेरे घर में टेबल चेयर तो है नहीं बैठ कर खाने के लिए, बस एक टेबल है और चेयर मैंने तोड़ डाली, 2 तोड़ डाली। यस, तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैंने इसको फिनिश किया, मैं वापस से बर्तन किचन में रखने आया तो सडनली आई फील कि मेरे पैरों पे कुछ गिरा। देखा तो कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्या था, क्या गिरा। ज़मीन पे भी कुछ पड़ा हुआ नहीं मिला। फिर मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई की झाड़ू लगाने के लिए, और
जब तक मैं गया टेरेस पे, और मेरे टेरेस पे इतने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स निकले हुए थे। देखो वैसे तो मैं फ्लावर्स नहीं तोड़ता हूँ, बट आज अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी फील कराने के लिए मैंने एक फ्लावर तोड़ा जिसको मैंने अपने बालों में लगाना था। बट उससे पहले इसका कलर देखो, ये कलर मैं आजकल नहीं, एक्चुअली मैं इस कलर से पिछले साल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ। और ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में ये कलर जो है ट्रेंड में भी आ गया बारबी की वजह से। बट फिर भी ये मैंने उस वजह से पसंद नहीं किया है। इसका कलर बहुत प्यारा था तो मैंने अपने बालों में लगाया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एकदम प्रिंसेस वाइब आ रही थी। काश मैं सारे फूलों को तोड़ के अपने पूरे बालों पे क्राउन बना के लगा सकता, बट नहीं, मैं इतना भी बेशर्म नहीं हूँ। तो मैंने इसी से थोड़ा सा हैप्पी फील कर लिया और मैं वापस आ गया अपने किचन में। अब शुरू होती है हार्ड लाइफ। सफाई करना हार्ड लाइफ नहीं है मेरे लिए, काम करना हार्ड लाइफ नहीं है मेरे लिए। जो ट्रॉमास झेलना और एनजाइटी अकेले झेलना, ये होती है हार्ड लाइफ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे गाने लगाया आज तेज़ वॉल्यूम में, और गाना चल रहा था यहाँ पे छैया छैया, मुझे तो लगता है हर किसी का फेवरेट है। तो और वही गाना चल रहा था और मैं उसी पर नाचते हुए, आज मैं पहली बार, ऐसा नहीं है कि मैं अक्सर नाचते हुए जो है अपने घर का काम करता हूँ, बट ये है मेरी लाइफ में थ्योरी कि अगर मैं जिस दिन ज़्यादा खुश हो लिया उसी दिन मुझे रोना पड़ता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं ऐसा क्यों है। फिर मैं नाचते हुए किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद इसी में ही टाइम काफ़ी लग गया था, और मुझे आज बहुत ज़्यादा काम यही थे। वैसे तो मैं आज टेरेस साफ़ करने की भी सोच ही रहा था, बट नहीं कर पाया। टाइम बहुत जल्दी निकलने लग गया है, एक तो अंधेरा इतनी जल्दी होने लग गया है। तो मैंने काफ़ी वाइब किया इन गानों पे, और वाइब करते करते किचन की सफाई भी हो गई। और किचन साफ़ करने के बाद इसी कपड़े से मैंने सोचा मैं बाकी सारी चीज़ों पे से डस्ट वगैरह हटा देता हूँ। तो ये कपड़े को मैंने निचोड़ा एंड देन मैं इस कपड़े से फिर ले गया टेबल साफ़ करने के लिए। तो जिस टेबल की मैं बात कर रहा था वो यही टेबल है मेरे घर में, और जो स्टूल है ये इतना कंफर्टेबल नहीं है बैठने के लिए, इसीलिए मैंने बोला कि मेरे पास चेयर नहीं है। और मैं अपने वापस से डस्टबिन वगैरह को उठा के लाया और उसको रख दिया अलमारी के अंदर, मतलब किचन की जो शेल्फ सेफ जो भी होती है उसके अंदर रखा। और सारे बर्तन भी धुल लिए, एंड बर्तन धुलने के बाद मैंने फिर से आई डोंट नो कैसे ये ट्रांजिशन कर दिया। और यहाँ पे मैं वाइब ही कर रहा हूँ अपने गाने पे, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बस गाने गा रहा था और मस्त नाच रहा था। और उसके बाद देखो मैं नहा कर आ गया, और मैंने सोचा था मैं आज हेड वॉश कर लूँगा, बट नहीं कर सका। और मैं अपने बालों से यार बहुत ज़्यादा टायर हो गया हूँ। एक तो अजीब अजीब सा ही मुझे अपने बालों में लाइन लाइन पे बाल्डनेस या फिर गंजापन फील सा होने लग गया है। बट फिर मैं अपने बालों को टाई किया, एंड टाई करने के बाद आई रिमेंबर कि मुझे कपड़े सुखाने हैं, जो कपड़े मैंने भिगाए हैं, एक्चुअली भिगाए नहीं हैं, धोए हैं। तो मैं वापस रूम में गया और अपने कपड़ों की बाल्टी लेकर आया, क्योंकि अब धूप जाने वाली है, और धूप उससे पहले ही कपड़ों को पानी निचोड़ने से पहले ही चली जाए, इससे पहले मैंने अपने कपड़े सुखा देने हैं। तो अब मैं आ गया टेरेस पे, और टेरेस पे आ गया तो मैंने फिर से एक डांस स्टेप किया, क्योंकि मैंने कहा ना मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा था, और हैप्पी फील सैड लाइफ। तो ये देखो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि पीपल मुझे देख रहे हैं, मतलब पीपल आर वॉचिंग मी। तो मैंने फिर से अपने टॉवल को हटाया और सुखाया। टॉवल सुखाने के बाद अपने कुछ कपड़े सुखाए जितने भी मैंने आज धोए हुए थे। ये 2-3 दिन पहले के कपड़े पड़े हुए थे, मतलब फ्राइडे ऑफिस गया था तब के। उसके बाद मैं वापस रूम में आया, मुझे याद आया कि खाना तो मैंने खाया ही नहीं, तो ये रात की रोटियां ही रखी हुई थी। हाँ, ये रात की ही रोटियां थी, मैं खा लेता हूँ। मैं रात का खाना खाने में कोई शर्म नहीं करता। और इनको मैंने गरम कर लिया तवे पर अच्छे से। और फिर ये देखो मैं हंस इसलिए रहा था बिकॉज मेरे से रोटी जल भी गई थी। तो यही होती है भाई हार्ड लाइफ। फिर उसके बाद मैंने अपना खाना निकाला, और खाना निकालने के बाद मैं फिर से चला गया रूम में अपना खाना खाने के लिए। तो ये थी मेरी हैप्पी मील, एक और हैप्पी मील। खाना खाया मैंने शाम के 5 बजे, यही होता है मेरा टाइम खाना खाने का। और धूप देखो अब आ रही है, इसको कहते हैं गोल्डन आवर। हाँ, अब इतनी प्यारी धूप लगती है कि अब तो कोई मेकअप और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती मुझे, फ़िल्टर वगैरह की। एंड अगेन खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया है मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि 5 बजे खाना खा रहा हूँ मैं। खाना यमी था, और खाना खाते खाते ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है। तो यही होता है, खाना खाने के बीच में मैं उठा कर, कोई होता मेरे घर में तो उसमें उसको बोल देता कि यार प्लीज़ फ़ैन ऑन कर दो। तो मैंने खाना खाने के बाद फ़ैन ऑन किया, मैं वापस से बैठा, फिर मैं रूम में आया, और शाम हो चुकी थी तो लाइट्स थी ही नहीं कहीं भी। मैंने सारे स्विच ऑन करके देखा कि कहीं लाइट ख़राब तो नहीं हो गई, बट नहीं, ख़राब नहीं हुई थी। फिर एक किचन में लाइट लगी हुई है, ऑटोमेटिक बल्ब वाली, बैटरी वाला बल्ब शायद। तो फिर मैंने उसको ऑन करके
गमलों को पानी दिया। अब जब तक मैंने बाल्टी में पानी भरा तब तक मैंने जो कपड़े वगैरह थे उनको तय लगा के रखा। और ये टॉप में मैंने कुछ इंस्टा पे वीडियोस वगैरह बनाए हैं, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पे पानी वापस से गमलों में डालने के लिए लिया और वापस से गमले में डाल के आया और अंधेरे में ही आके लेट गया था अपने रूम में। फिर मुझे रियलाइज़ किया, वो लाइट आ ही गई थी। तो लाइट आ गई, फिर मैं देखो यहाँ पे देख तो मैं मूवी रहा था फ़ोन में, एक्चुअली दूसरे फ़ोन में मैं मूवी देख रहा था और मेरा पूरा फेस सोया सोया सा लग रहा है। हाँ, अभी शाम नहीं हुई है, थोड़ी सी रात का ही टाइम है, 8 से 9 का टाइम था। तो इस टाइम ही मैं लेटा हुआ था, मेरे पूरे फेस पे पसीना जम गया था क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे उठा और उठने के बाद फिर से मैं अपने आप को, अच्छा यहाँ पर शुरू हो जाता है मेरा थोड़ा सा एंजाइटी और ट्रॉमा। तो उसके बाद मैं अपने आप को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करते हुआ मैं गया किचन में जाने के बाद मैंने बनाया था खाना। और जब तक खाना बनता तब तक ये कुछ सब्ज़ी मेरे को मिस्टर एक्स ने ला के दे दी थी। तो मैंने इनको वापस से अपनी जगह पर रख दिया सारी सामान को, क्योंकि फैलाता नहीं हूँ मैं, मुझे फैला हुआ बिल्कुल पसंद भी नहीं आता है। और सारे सामान को मैं किचन में रखने के बाद जैसे ही बाहर निकल ही रहा था तो मेरे सर पर अलमारी या फिर शेल्फ लग गया और एकदम से बूम की आवाज़ आई। तब मैंने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद इसमें थी सूखी लाल मिर्चें। पहले मैं सोचता रहा कि इसको मैं किस डब्बे में रखूँ, मुझे कोई डब्बा मिला नहीं। फिर मैंने सोचा ऐसे ही रख दो, बाद में देखते हैं। खाना खाने के बाद मैंने निकाला यहाँ पे अपने लिए खाना और देखो क्या गर्मा गर्म राइस निकलेंगे इस कुकर में से और क्या स्टीम निकली है, वाह। और ये थे वो थोड़े से ही चावल बनाए थे मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ रात का टाइम हो गया था और मैं खा भी ले रहा हूँ। ज़्यादातर तो मैं खाता ही नहीं हूँ क्योंकि अकेले मुझे खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और 4 साल हो गए हैं मुझे अकेले खाना खाते हुए, फिर भी आज भी मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले खाना खाना, बट खाना तो पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। भूख है लगती है और दिल दिमाग की नहीं सुनता है। फिर उसके बाद एक गाजर भी रखी थी काफ़ी टाइम से घर में, काफ़ी टाइम से नहीं, एक्चुअली परसों ही लाया था मैं। और फिर मैंने उसी का सैलेड बना के खा लिया। अब एकदम से लाइफ हो गई थी मेरी 360 डिग्री चेंज। फिर मैं मतलब बैठा हुआ था सडनली और फिर मेरी किसी से बच गई। एक्चुअली बजी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच गई, बट मैं अपने आप पर ही ऐसा कई चीज़ों पे तुम्हें रिग्रेट होता है। रिग्रेट कहूँ मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो आप लोग कैसे रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगर मैं बता दिया तो आज लोग मुझे गलत बोलेंगे या फिर किसी और को गलत बोलेंगे। ऐसा नहीं है, कई बार तुम सोचते हो कि यार काश सब पहले जैसा हो जाए, और अब ऐसे कोई चांसेस भी नहीं होते कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तुम्हें नहीं पता सामने वाला किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। आज के टाइम में हर इंसान अपने अंदर एक फ़ाइट कर रहा है, अपनी ही चीज़ों से फ़ाइट कर रहा है, अपने लिए फ़ाइट कर रहा है। तो हमें दूसरों को जितनी खुशी देनी चाहिए तो देते रहो यार, हो सकता है बदले में कुछ सामने वाला भी तुम्हें थोड़ी बहुत खुशी दे दे। अच्छा, मैं तो इतना डीपली लोनर हूँ, मैं इतना ज़्यादा डीपली लोनली फील करता हूँ कि अगर कोई मुझसे अपने मतलब के लिए भी प्यार से बात करेगा तो मैं उसके मतलब को नहीं समझ पाता, और मैं बस उसके लिए किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। बस उनको खुश देखना चाहता हूँ, मैं सामने वाले पर्सन को खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। फिर उसमें मेरा नुकसान भी होता है तो वो भी मुझे नहीं दिखता है कि हाँ इसमें मेरा नुकसान है। और फिर रोते रोते मैं सो गया, मुझे छुपाने वाला तो कोई था ही नहीं।